दे देते हैं जी गरम गरम पुलाव। तो नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चांडक व्लॉग्स। आज सुबह का सारा रूटीन कंप्लीट हो गया है। मैंने तो दोपहर में खाना भी अपना खा लिया है, लंच कंप्लीट। देन ये देखिए मेरा नया बैल्कनी जो कि बहुत छोटा सा है, और इसके बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। सी पूरी ग्रीनरी, पूरा गार्डन नज़र आता है, पूरा मुझे नेक्स्ट बिल्डिंग तक का नज़र आता है। पहले मैं ना वो वाली बिल्डिंग में थी, अभी मैं इस बिल्डिंग में आ गई हूँ। और ना मैंने क्या किया था ना, धनतेरस पे ना धनिया जो होता है ना, धनिया वो बोया था। तो देखो धनिया भी उग गया। तो इसमें धनिया उग गया। मैंने देखिए मैंने ये लगा दिया है बिस्तर लगा। शाम हो गई है, एक सारे काम थे। सो बस शाम को बच्चे को नाश्ता दिया है, और उसके साथ साथ मैं भी करने वाली हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी। साथ साथ दीशु देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इवनिंग स्नैक्स खा रहा है। और ये दाल की जो सूप की रेसिपी थी और सैलेड की रेसिपी थी, कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। और करते हैं भुट्टे को एंजॉय। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अब हो गई है रात, और अब बना रहे हैं हम रात में डिनर। क्यों बनाएंगे आज पुलाव, वेज पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें कट करके रख ली है। यहाँ हरी मिर्ची है, प्याज है, टमाटर है, बीन्स है, आलू है, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, घी डालेंगे। जो पुलाव है घी में बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डालिए है जी घी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 10-15 मिनट के लिए सोक के लिए रख दिए हैं, तब तक कि हमारी वेजिटेबल अच्छे से सौटे होगी, फ्राई होगी। तब तक हम ये इसको ऐसे भिगो के रखेंगे राइस को। और आज हम राइस बॉईल करके पुलाव नहीं बनाने वाले हैं, आज हम कुकर में ही बनाने वाले हैं डायरेक्ट। तो घी हो गया है हमारा गरम। ले लेना है मसाले में से हम जो जीरा है, सौंफ है, वो डालेंगे, अच्छे से पॉप आउट होने देंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे, प्याज और हरी मिर्च। तो पहले हम डालेंगे प्याज, बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। क्योंकि मैं अलग से लहसुन और अदरक का बना नहीं रही हूँ पेस्ट, तो मैं बाहर से जो पैकेट आते हैं वो वाला डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। वैसे खड़े मसाले जिसमें कि बड़ी इलायची है, लौंग है, और काली मिर्ची है, सिनेमन या फिर दालचीनी, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे और मसाले हैं इसके साथ। तो ये हम इसमें डाल देंगे। और मैं वो बे लीव्स भी डालते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा पत्ता, वो मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे वो बीच बीच में आता है, पसंद नहीं आता। तो ये हमने इसमें डाल दिया है, और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए सारे मसाले अच्छे से पक रहे हैं। हरी मिर्च और टमाटर डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। हमें लेना है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लेना है कोकोनट पाउडर, हल्दी आप डालना चाहे तो डालें, मैं नहीं डाल रही हूँ। लाल मिर्च भी मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने गरम मसाला और हरी मिर्च डाला है। और इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, कुटा हुआ जीरा। हो चुके हैं तो हम इसमें आलू और डाल देंगे थोड़ा सा बीन्स। कोट हो गए हैं मसालों में, नमक इसमें गया, डालूंगी। मिक्सिंग सब पानी है। तो जब देखिए पुलाव मम्मी के घर थे जब तक, तो हमें कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं लगता था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कि ये करना ही है। बट यहाँ पर ऐसा है कि पता है कि कोई और नहीं है, हमें ही करना है।
तो उस हिसाब से माइंड सेट हो जाता है। शाम से ही मन में चलने लगता है कि अब शाम में, रात में क्या बनाना है, शाम में इवनिंग स्नैक्स में बच्चे को क्या देना है, मॉर्निंग के खाने में कौन सी सब्जी बनेगी, दिखाती हूँ आपको। सुबह मॉर्निंग में बनेगी जी बीन्स, तो इसलिए पहले इसको धोकर सुखा लिया है मैंने। इसको कर दूंगी चॉप जब तक पुलाव बनेगा। देखिए ट्राई थी कि दूसरे दिन की भी तैयारी क्या करनी है वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। दूसरे दिन सब्जी में कौन सी सब्जी आएगी तो कट करके रखना है, क्योंकि सुबह बहुत ईजी रहे हमारे लिए, तो मेरे लिए तो मैं रात में ही, शाम में ही सब्जी कट कर लेती हूँ, गार्लिक पील करके रख लेती हूँ, यही पता चलता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें पहले तो समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था मम्मी आप क्यों नहीं चलते हो हमारे साथ, ऊपर छत पे चलो, क्यों नहीं चलते हो आप हमारे साथ, बाहर चलो। झांकी बनती थी हमारे यहाँ पर नवरात्रि में और गणपति में, तो हम बोलते थे चलो झांकी देखने चलो। मम्मी हमेशा मना कर जाती कि मैं बहुत थक गई हूँ, कल के लिए तुम्हारे स्कूल की भी तैयारी करनी है। तो यूनिफॉर्म को प्रेस करना या आयरन करना और स्कूल का बैग रेडी करने से लेके तो सारी चीज़, बच्चों की सॉक्स, मेरी मम्मी हमेशा मुझे क्लीन, मुझे क्या हम चारों भाई बहनों को क्लीन यूनिफॉर्म, आयरन यूनिफॉर्म पहनाती थी, सॉक्स वॉश होना चाहिए हमारे, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देती थी। कब हेयर वॉश करवाना है, सुबह ठंड में कैसे करना है, मॉर्निंग के लिए सारे रूटीन रेडी करना है, पराठे बनाना है या रोटी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, दूध चाय देना है, नहलाना भी है। तो ये सब चीज़ें जब हम छोटे थे और बहुत ठंड भी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ों, जुकाम नहीं हो जाए इस चीज़ का ध्यान देना। पर जब अब माँ बने हैं तो पता चल रहा है कि सही है वो, हमें भी ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जब बच्चे को सारी ज़रूरतें लगती है। तो बस इसी को माँ बोलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो सारी चीज़ों का ध्यान दे, हर चीज़ें समझ के ले, बच्चे की सारी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान दे, उसी को माँ बोलते हैं। और अब माँ बने हैं तब माँ की वैल्यू पता चल रही है। पहले इतना नहीं समझ में आता था, आज समझ में आता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं ही ऐसी थी कि मैं बहुत जॉली नेचर की थी, चंचल थी, मस्तीखोर थी। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में मुझे इतना गहराई से सोचने के लिए सोचना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हो जाएगा, मैं तो ये कर लूँगी, मैं तो वो कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। पर जब आप मैच्योर हो जाते हो, शादी वगैरह हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें ना, जो आपके थॉट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती, ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो उसी समय पे हो, या जो आप सोच रहे हैं या सोच के बैठे वो हो ही जाएगा। बिकॉज बहुत सारी आगे पीछे चीज़ें होती है, और जॉब वालों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इसलिए इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको पहले से ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि मुझे यही करना है, वही करना है। हाँ, प्री प्लानिंग करनी चाहिए जब सारी व्यवस्थाएं आपके पास हो और सारी सिचुएशंस आपके फेवर में हों, तो सारी प्लानिंग का मतलब होता है या प्री प्लानिंग का मतलब होता है। अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं होती है तो दिल दुखता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। बट एंड दिस टॉपिक हियर जैसे लाने वाली है, तब तक ये सब्जी कट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे और मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पुलाव कैसा बना है। बाय जी। पुलाव बन के रेडी हो गया है, दिखाती हूँ मैं आपको कि वो कैसा दिख रहा है। सी, मैंने इसमें कोरिएंडर, धनिया पत्ती कोरिएंडर डाल दिया है। तो वो बैक कैमरा से दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये बन गया है पुलाव जी। तो जी बेटे को दे देते हैं जी गरम गरम पुलाव। खा लो, जल्दी खाओ और बताओ मुझे कैसा लगा। पुलाव खाते हैं और देखते हैं कैसा है, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा दूसरी बात, हाँ मिलते हैं आपसे क्या, आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे अपने खुद के नेल्स वगैरह करने हैं, एक्सटेंशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शीतल चांडक व्लॉग्स। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।